दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कंट्रोल पैनल पे ना कुछ सॉफ्ट कीज होती है। सॉफ्ट कीज के बारे में है ना, तो मैं थोड़ा बोर्ड पे बता दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर इसको मशीन पे प्रैक्टिकली भी हम लोग करके देखें, है ना। तो समझिए कि सॉफ्ट कीज में एक की होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कुछ तो इसमें फंक्शनल्स की हैं और कुछ तो सिंपल जो है वो टाइपिंग के लिए होती है। तो उसमें एक की है जो फंक्शनल्स है, उसको हम लोग बोलते हैं, समझिए कि उसकी का नाम है POS लिखा रहता है। POS का मतलब होता है पोजीशन, है ना। अब पोजीशन में हम लोग किस चीज की पोजीशन देखते हैं, तो मोस्टली जब हम लोग ये की खोलते हैं ना, तो एक तो आपको दिखता है पार्ट काउंट कितना बन गया, है ना। पार्ट काउंट क्या है कि जितने भी पार्ट्स मशीन पे बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंट होते रहते हैं, ठीक है ना, बशर्ते कि हम लोग उसको एक शिफ्ट के लास्ट में डिलीट कर दें। तो एक तो हम लोग पार्ट काउंट देखते हैं, दूसरा हम लोग इस पे देखते हैं साइकिल टाइम, है ना। साइकिल टाइम मतलब एक पार्ट को बनने में जो टाइम लग रहा है। इसके अलावा तीसरा हम लोग पोजीशन में देखते हैं रन टाइम। रन टाइम में होता है कि मशीन कितने घंटे चली है ना। और चौथा इसमें हम लोग देखते हैं आपका एक्सिस की पोजीशन, एक्सिस पोजीशन। तो एक्सिस पोजीशन में हम लोग कई सारी पोजीशंस होती हैं, है ना। तो एक्सिस पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको कई सारी पोजीशन दिखेंगी, है ना। उसमें एक आपको एक्सिस पोजीशन में जो पहला दिखता है वो है एब्सोल्यूट पोजीशन, ABS लिखा रहता है। ABS का मतलब हो गया ये एब्सोल्यूट पोजीशन है, एब्सोल्यूट पोजीशन। दूसरा होता है रिलेटिव पोजीशन, REL लिखा रहेगा, तो ये हो गया आपका रिलेटिव, रिलेटिव पोजीशन। तीसरा होता है, इसमें एक ऑप्शन आएगा ऑल का। तो दोस्तों ये पोजीशन क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, और ऑल में क्या होता है कि जब ऑल को हम ओपन करते हैं ना, तो इसमें ऑल के अंदर ये तीनों चारों पोजीशन एक साथ दिखती है। एक तो इसमें आपको रिलेटिव भी दिख जाएगी, इसी में आपको एब्सोल्यूट भी दिख जाएगी, इसी में एक नया पोजीशन होता है जिसको हम बोलते हैं मशीन पोजीशन, और फिर इसमें एक ऑप्शन आ जाता है आपको मशीन पोजीशन में है डिस्टेंस टू गो, तो डिस टू गो। ये ऑप्शन हम लोगों को पोजीशन के बटन में मिलता है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो रिलेटिव है इसको तो हम लोग कहीं पे भी जीरो कर देते हैं, ओरिजिन कर देंगे। तो जहां पे आप इसको ओरिजिन कर देंगे वहीं से नई पोजीशन बनाना चालू कर देगी। उसके बाद ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन है ये हमेशा वर्क के 0 पॉइंट से होती है, वर्क के 0 पॉइंट से। अब ये वर्क का 0 पॉइंट से क्या लेना देना है कि अगर हम लोग कोई ऐसा वर्क पीस सपोज करिए मशीन पे चला रहे हो, है ना, ऐसा कोई वर्क का पीस है, वर्क है, कंपोनेंट है ऐसा। तो अभी क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि मशीन को जब हम लोग रेफरेंस कर देते हैं तो कहीं मशीन अपने होम पॉइंट पे आ जाती है ना। तो अब क्या होगा जब हम लोग प्रोग्राम चलाएंगे तो सपोज करिए कि किसी टाइम जो ये टूल है वो कहीं यहाँ आ गया, समझ रहे, ये टूल कहीं यहाँ पे है। तो अब क्या होगा कि हम लोग अगर एब्सोल्यूट पोजीशन में देखेंगे तो वो यहाँ से दिखाता है कि अभी ये टूल यहाँ से कितना दूर है, ये जेड में कितना बाहर है,
और यहाँ पे ये x में कितना ऊपर है। तो ये z में वैल्यू दिखाएगा और ये x में दिखाएगा, बट वो यहाँ से दिखाएगा। अगर सपोज करिए कि कभी यहाँ पे है और पोजीशन में हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है आपका x 200 और z में आ रहा है 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये z में तो अभी एब्सोल्यूट में अगर देखेंगे, तो ये एब्सोल्यूट में अगर देखेंगे तो वो यहाँ से कितना पीछे है वो दिखा दिया, और यहाँ जहाँ है वहाँ पे जो x की पोजीशन है वो 2 है, 200 है, मतलब जो यहाँ पे डाया बनेगा वो 200 बनेगा। लेकिन मशीन पोजीशन में क्या दिखाएगा कि वो यहाँ से कितना नीचे आ चुकी है। तो अब ये मशीन पोजीशन में जो वैल्यू आप x और z की देखेंगे तो वो यहाँ से दिखाएगा कि वो यहाँ से कितना नीचे आ गया, z माइनस कुछ भी 120 220 कुछ भी। तो मशीन पोजीशन में मशीन अपने होम पॉइंट से वो डिस्टेंस को रीड करती है कि अब ये कितना तो z में कितना z में नीचे आ गया और कितना x में, ये तो x में माइनस हो गया कुछ भी 200 मान लीजिए, और यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ से ये z में z पोजीशन में ये कितना आगे आ गया, तो वो यहाँ पे ज़्यादातर ये होम पोजीशन पे तो वैल्यू 0 रहती है, लेकिन वैसे जब हम देखेंगे तो x में वैल्यू जो भी रहेगी वो माइनस में कुछ भी हो सकता है कि यहाँ से कितना नीचे आ गई, कितना बाहर आ चुकी। और डिस्टेंस टू गो ये प्रोग्राम की विंडो में भी आएगा, लेकिन डिस्टेंस टू गो में क्या होता है कि अब मान लीजिए ये यहाँ है और इसको कहीं यहाँ आना है ना, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ का ब्लॉक में क्या लिखा है और डिस्टेंस टू गो में कि अभी इसको यहाँ अगर यहाँ से यहाँ आना है तो यहाँ से कितना आगे चलना पड़ेगा, ये हो गया z, और यहाँ से कितना नीचे आना है ये दिखाएगा आपका डिस्टेंस टू गो में। इसको मैं मशीन पे भी आपको समझा दूंगा, आपको आ जाएगा क्लियरली। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें ये पोजीशंस में ही जब हम जाते हैं एक ऑप्शन आएगा वो आपका OPRT का, है ना। तो OPRT में अभी तीसरा तो ये हो गया, चौथा इसी में आएगा आपको OPRT। तो अब हम लोग बात करते हैं OPRT की, है ना। OPRT दोस्तों आप ये समझ सकते हैं, OPRT एक तरीके से ना आप यूं समझ लें कि अदर ऑप्शन के जैसा होता है, अदर ऑप्शन, है ना। जैसे ये हम लोगों ने देखा ना, इसमें एब्सोल्यूट रिलेटिव वाल है, उसमें कुछ और भी ऑप्शन है, तो हम लोग OPRT पे जाएंगे तो कुछ अदर्स ऑप्शन आते हैं। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन आएगा, इसमें समझिए एक तो PTS फ्री आता है, एक आता है रन फ्री। PTS फ्री का यूज क्या है, समझिए कि ये पार्ट काउंट को 0 करने के लिए, है ना, पार्ट काउंट को 0 करने के लिए। रन फ्री का मतलब हो गया रन टाइम को 0 कर सकते हैं। तो PTS फ्री और रन फ्री ये पार्ट काउंट और रन टाइम को 0 करने के लिए आएगा, है ना। उसके अलावा दोस्तों हम लोग ये जैसे मैंने बताया रिलेटिव में पोजीशन को 0 कर लेंगे, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखें तो ये जो OPRT है उसमें ये ऑप्शंस आएंगे और इसका यूज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो पोजीशन में हम लोगों ने 2-3 चीजें मेन जान ली कि पार्ट काउंट, साइकिल टाइम, है ना, कैसे देखते हैं और मशीन कैसे पोजीशन को रीड करती है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, इसमें एक बटन आएगी जिसपे लिखा होगा PROG, है ना। तो PROG का मतलब हो गया प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की बटन को हम लोग कई सारे मोड में यूज करते हैं। एक तो ये यूज होगा ऑटो मोड में, दूसरा ये यूज होगा एडिट मोड में, और तीसरा यूज होता है ये MDI मोड में। तो जो प्रोग्राम की बटन है ना उस विंडो में,
या स्क्रीन पे देखेंगे तो ये 3 मोड में यूज होता है। ऑटो मोड में हम लोग क्या करते हैं प्रोग्राम के विंडो में, इसमें आप देखेंगे तो ऑटो मोड में आपको अलग अलग ऑप्शन आता है। एक तो प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, है ना, फिर इसमें चेक का ऑप्शन आएगा, इसमें फिर आपका नेक्स्ट ब्लॉक या करंट ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक, है ना, और फिर इसमें एक ऑप्शन आएगा OPRT, ठीक है ना। तो इसमें चेक, नेक्स्ट, ये अलग अलग ऑप्शन आएंगे, आपको मशीन पे दिखाता हूँ। एडिट मोड में हम लोग जाएंगे तो एडिट मोड में आपका प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, फिर इसमें आपका डायरेक्टरी आएगा और डायरेक्टरी के बाद फिर इसमें OPRT आएगा। MDI मोड में तो समझो कि ये सेम यही सब आएगा, अलग से कुछ नया नहीं आएगा। अब इसमें जब हम लोग OPRT में जाते हैं, चाहे ये ऑटो की हो या एडिट की हो, तो OPRT में आप देखेंगे तो बड़े काम की कुछ ऑप्शन आते हैं OPRT, है ना। तो OPRT में समझे एक तो BG एडिट आ जाता है। अब ये BG एडिट क्या होता है, ये होता है बैकग्राउंड ऑफ एडिट। तो ऑटो मोड में हम लोग BG एडिट यूज करते हैं। BG एडिट में क्या होगा, ये समझें कि हम लोग ऑटो मोड में तो मशीन आपके प्रोग्राम को रन कर रही है, प्रोग्राम चल भी रहा है और आप मशीन में कोई नया प्रोग्राम डालना है, किसी प्रोग्राम को डिलीट करना है, किसी प्रोग्राम की कॉपी करनी है, तो वो हम लोग BG एडिट में जाके कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जो प्रोग्राम है ना, सपोज करिए मशीन में O0012 ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है 12 नंबर का, तो आप 12 नंबर के प्रोग्राम को BG एडिट में ओपन नहीं कर सकते। या अब जो नई मशीनें आ रही हैं उसमें आप ओपन तो कर सकते हैं, बट उसको ओनली रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस या राइट नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिख नहीं सकते। तो इस प्रोग्राम को छोड़ के आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो इसमें OPRT में आपका BG एडिट आएगा, समझिए N सर्च आ सकता है, N सर्च, है ना, O सर्च, फिर उसमें आपका डाउन सर्च, अप सर्च, है ना। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन आएंगे। एन सर्च में हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर को सर्च करते हैं अगर बीच के किसी टूल को चलाना है तो। ओ सर्च में क्या करते हैं, आपको कोई प्रोग्राम सर्च करना है। डाउन सर्च या अप सर्च में जहां पे कर्सर है एडिट मोड में यूज होगा, तो उससे ऊपर या नीचे हम लोग कुछ भी सर्च करना है तो कर सकते हैं। उसके अलावा जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी में क्या होता है, प्रोग्राम की लिस्ट ओपन हो जाती है। तो अभी ना ये सब ऑप्शन मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली मशीन पे दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो आइए चलते हैं हम मशीन पे। तो हम लोग दोस्तों मशीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो ये जो मशीन है ना, यहाँ पे वो पोजीशन के मोड में, यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करेंगे ना, जैसे मशीन को ऑन करते हैं तो आपका यही पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो एक्स और जेड है, ये तो एक्सिस के पोजीशन है। आपका ये जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट काउंट, पार्ट काउंट है, जैसे अभी दिख रहा है आपको 1148। ये साइकिल टाइम है 0H 0M 0S, क्योंकि अभी ये घंटा मिनट और सेकंड में कुछ भी इसमें आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी एक्चुअल में मशीन बंद है। जब चलेगी तो ये आएगा। उसके अलावा आप समझे कि यहाँ पे ना हमेशा अभी जैसे ये O के साथ में जो लिख रहा है, ये O00 है, ये 001 ये प्रोग्राम नंबर हो गया, और N के साथ में जो है ये सीक्वेंस नंबर हो गया। अब क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पे मशीन में देखते हैं तो आपको ये एब्सोल्यूट पोजीशन दिख रहा है, अभी रिलेटिव दिख रहा है ना। यहाँ पे ये रिलेटिव पोजीशन दिख रहा है। अब रिलेटिव पोजीशन को समझे कि अगर आपको 0 करना है तो जिसको भी आप चाहें वो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, अभी जैसे हमें x को 0 करना है, और अब जैसे यहाँ से मैं अगर ये x की बटन को प्रेस करूँगा
एक्स, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑप्शन आ गया ओरिजिन का। अब जैसे हम लोग ये ओरिजिन करेंगे तो एक्स 0 हो जाएगा। अगर मुझे जेड 0 करना है तो मैं यहाँ से समझिए कि ये जेड की बटन को प्रेस किया और इसको ओरिजिन कर दिया, ये दबा दिया मैंने ओरिजिन की बटन, तो जेड भी 0 हो गया। इसमें जो ऑप्शन आएंगे रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ऑल। ऑल में क्या रहता है कि आपको एक साथ में यहाँ रिलेटिव भी दिखा दिया, एब्सोल्यूट भी दिखा दिया, मशीन की पोजीशन भी दिखा दी। अब जो थोड़ा नया मशीन आता है ना, उसमें यहाँ पे डिस्टेंस टू गो भी दिखा देगा। ठीक है। ओपीआरटी में जाते हैं, ये हैंडल में कुछ अलग से ऑप्शन नहीं आएगा, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और रिलेटिव और एब्सोल्यूट की वैल्यू ही रहती है इसमें। ओपीआरटी में जाते हैं तो मैंने बताया था यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, एक तो पीटीएस फ्री और रन फ्री का। तो पीटीएस फ्री का मतलब है कि पार्ट काउंट को 0 करना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पार्ट काउंट कितना आ रहा है, 1148। अब अगर मैं यहाँ पे पीटीएस फ्री को दबा दिया, ये पार्ट काउंट अभी एग्जीक्यूट कर देंगे, ये पार्ट काउंट 0 होगा। ये दिख रहा है आपको रन टाइम है ना, 41 आवर्स 3 मिनट्स। अगर मैं रन फ्री को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये रन फ्री ब्लिंक करेगा और जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रन टाइम भी आप देख रहे हैं कि 0 होगा। तो बेसिकली जो पोजीशन के बटन का यूज है वो पार्ट काउंट को 0 करना, रन टाइम को 0 करना, साइकिल टाइम देखना, या हमारी मशीन कब कहाँ किस एक्सिस में है उसको हम लोग देखने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो हम लोग ये पोजीशन के बाद हमारा जो बटन है वो है आपका प्रोग्राम के बटन, ये है ना। तो प्रोग्राम में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं ना, ये प्रोग्राम के केवल ब्लॉक दिखेंगे। चेक मोड में देखेंगे तो आपको कुछ तो ब्लॉक दिखेगा और यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन या रिलेटिव पोजीशन जो भी चाहेंगे वो पोजीशन भी दिखेगी। और यहाँ पे ये डिस्टेंस टू गो आ जाता है। डिस्टेंस टू गो में रहता है कि मशीन कहाँ है और अब कहाँ जाना है, तो वो यहाँ पे दिखाता है, जिसका हम लोग सेटिंग के टाइम यूज करते हैं, है ना। अच्छा, उसके अलावा अब हम लोग देखें तो यहाँ पे चेक है नेक्स्ट। करंट में क्या रहता है कि मशीन जिस ब्लॉक को पढ़ेगी केवल वो ब्लॉक दिखेगा, तो इसका कोई हम लोगों के लिए खास यूज नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे तो 2 ब्लॉक दिखेगा, एक तो जिसको पढ़ रही है वो और जो दूसरा आने वाला है। ओपीआरटी में देखेंगे तो मैंने बताया था कि एक इसमें ऑप्शन आता है बीजी एडिट का। बीजी एडिट में क्या होता है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम, अब जैसे चल तो कोई और प्रोग्राम रहा है लेकिन आप किसी और प्रोग्राम को भी ओपन करके देख सकते हैं। डायरेक्टरी में प्रोग्राम जो जो बने हुए हैं उनकी डायरेक्टरी खुल जाएगी और जो भी हम चला रहे होंगे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ मशीनों में ये यहाँ पे आता है CAP, इसमें आप जाते हैं CAP में, तो CAP में जाने के बाद ये आपको ऑटो मोड में नहीं दिखेगा, ये एडिट मोड वगैरह में ये दिखता है ना। ओपीआरटी में जाएंगे तो जहाँ बीजी एडिट आ रहा था वहाँ पे बीजी एंड आ जाएगा, तो आप मेन प्रोग्राम में वापस आ गए। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओपीआरटी में तो आप ओ सर्च एन सर्च। ओ सर्च से क्या होता है कि आप कोई दूसरा प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, है ना। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि अभी प्रोग्राम नंबर 1 है, अभी मुझे दूसरा कोई प्रोग्राम चाहिए तो मैं यहाँ पे O002 टाइप कर दिया, यहाँ पे दिख रहा होगा। और जैसे हम ओ सर्च करेंगे तो अभी यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 2 आ गया, नया कोई प्रोग्राम आ गया। एन सर्च से क्या होता है कि आप कोई सीक्वेंस नंबर सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको N2 चलाना है तो हम यहाँ पे N2 टाइप कर दिया, N2, और यहाँ से N सर्च करेंगे तो आपका सीक्वेंस नंबर 2 आ गया और हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंस नंबर 2 चलने लगेगा, है ना। अगर इसी को हम लोग एडिट मोड में देखेंगे तो एडिट मोड में ऑप्शन ये आ गया ना, जैसे ये तो देख ही लिया था डायरेक्टरी में इसकी लिस्ट आ गई, लेकिन जब CAP में जाते हैं
तो यहाँ पे ये जी कोड का फॉर्मेट आ जाएगा और जी मेनू आ जाता है। जी मेनू में हम जाते हैं तो मशीन में कौन कौन से जी कोड हैं हम लोग देख सकते हैं, है ना। जी कोड मशीन कौन से रीड करेगी, पेज डाउन करके हम जितने भी जी कोड हैं उन सबको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रहता है इसमें, है ना। ब्लॉक में आपका जो भी मशीन में ब्लॉक में यूज होता है जी कोड उसका ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका भी यूज आपको खास नहीं है। हम लोग यहाँ से बाहर आना है, हम लोग यहाँ से मेन प्रोग्राम को दबा दीजिए, आप बाहर आ जाएंगे। तो ये तो सिंपल बटन्स है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये ऑफसेट्स बटन के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। इसको मैं बोर्ड पे भी समझा दूंगा और प्रैक्टिकली भी कैसे करते हैं वो आपको बता दूंगा। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं।